गाइस, जैसे कि गालिब सर का एक शेर है, कहते हैं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं किसी को आसमां नहीं मिलता। मांगते तो बहुत कुछ है लोग, लेकिन भगवान सबको उनको मर्जी का नहीं देते। ऐसा क्यों है? ये बात पहले मैं भी सोचती थी, लेकिन अब नहीं सोचती हूँ। और ये किस लिए नहीं सोचती हूँ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। मैं लीना स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लीना में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, मैंने हेड सेव करवाया, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और क्यों करवाया वो सब आप देखते रहिएगा। स्टार्टिंग में मेरे बाल कितने लंबे थे और अब कितने छोटे हैं। कोशिश तो मैंने बहुत की वो चीज़ पाने की जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ज़रूरत तो नहीं थी, हाँ चाहत ज़रूर थी। और इसके लिए पता नहीं मैंने भगवान से भी कितनी बार प्रेयर की। तो जो मेरे दिल की बात है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और इसे मैं क्लियर आपको समझा सकूँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जिससे कि आप मेरी बात को समझ सको। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि आज से ठीक 2 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। और जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मेरा दिमाग बिल्कुल भी घर में भी नहीं लगता था, बच्चों में भी नहीं लगता था। हस्बैंड के साथ झगड़े होते थे, और झगड़े इस कदर बढ़ गए थे मेरे हेयर कट के बाद, जब मैंने मेरे लंबे लंबे बालों को बॉय कट करवाया, कि हमारी जो शादी है वो डिवोर्स तक पहुंच गई थी। बहुत सी शिकायतें थी मुझे भगवान से, क्या भगवान जी जो भी मैं मांगती हूँ आप देते क्यों नहीं। और अक्सर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ये मैं सोचती थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। पहले क्या होता था कि मेरी जो तबीयत ख़राब हो जाती थी, या मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती थी मेरी तबीयत, या फिर कुछ भी होता था, मैं वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, वीडियो बनाती थी। चाहे मुझे ताने सुनने पड़े, बात सुननी पड़े। आप सभी समझ सकते हो गाँव में औरतों के लिए कितनी मुश्किल होती है ये सब चीज़ें, ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना। खासकर हमारे हरियाणा और राजस्थान के गाँवों में, जहाँ की पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा अभी भी जोरों शोरों से है, और औरतें ज़्यादातर गाँवों में घूंघट में ही रहती है। और इस तरह के माहौल में जहाँ औरतें घूंघट में रहती है, वहाँ एक औरत बिल्कुल बॉय कट करवा के पैंट शर्ट में वीडियो बनाती है, सड़क पे बनाती है, कभी मार्केट में बनाती है, कभी रेलवे स्टेशन पे बनाती है, तो लोग उसके बारे में क्या कुछ बोलते होंगे आप खुद से सोच सकते हो। और वह सब मेरे बारे में भी बोलते हैं, हमारे आस पड़ोस के भी बोलते हैं, हमारे गांव वाले भी बोलते हैं, और तो और हमारे रिश्तेदार भी बोलते हैं। सो गाइस, ये तो बात हुई मेरी, क्या मेरे बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या सोचते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज से ठीक 2 साल पहले मैंने चैनल शुरू किया था। और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था थंबनेल क्या होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, टाइटल कैसे लिखते हैं। 20 से 30 व्यूज़ हमारे चैनल पे थे। और उसके 1 साल के बाद, यूट्यूब पर आने के 1 साल के बाद मैंने हेयर कट करवाया। और उसके फिर हेयर कट के 1 साल बाद मैंने हेड सेव भी करवाया। मेरी ऑडियंस बोल रहे थे आप हेड सेव करवा लो, आपका चैनल चल जाएगा। अरे भाई चाहती तो मैं भी यही थी कि मेरा चैनल चल जाए, लेकिन कहते हैं ना किस्मत में हो हर एक चीज़, जो हम मांगे ये ज़रूरी तो नहीं। तो यही मेरे साथ भी था। तो मैं आपको बताती हूँ वो स्टोरी, जिससे मुझे समझ में आया कि मैं कितनी कितनी गलत थी। मैंने अपने आप को पूरा टोटली चेंज कर दिया, इतना इतना बदल दिया कि लोग मुझे पहचान नहीं सकते कि मैं वही पुरानी वाली लेना हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक फ़िल्म देखी थी सलमान खान की। उस फिल्म का नाम था गॉड टू सी ग्रेट हो। उस फिल्म की स्टोरी ही हम आम इंसानों को लेकर लिखी गई है। रियली मुझे इतनी पसंद आई ना कि मेरे दिमाग में जितने भ्रम थे, जो भी डाउट था भगवान जी को लेकर, ये अपनी किस्मत को लेकर, सब कुछ ख़त्म, सब क्लियर हो गया कि हमें लाइफ में क्या मिलता है और क्यों मिलता है, कितना मिलता है, किस समय मिलता है। तो गाइज, उस फिल्म में दिखाया गया था सलमान खान जो हीरो था उस फिल्म का, उसको गॉड से बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, बहुत ज़्यादा शिकायतें थी।
वो सोचता था गॉड मुझे ये नहीं देता, गॉड मुझे वो नहीं देता, गॉड मुझे ये नहीं देता, दुनिया में इतने दुखी है, भगवान सबकी सुनता क्यों नहीं है, आखिर सुनता क्यों नहीं है, यही तो दिक्कत थी उसकी। और क्या हुआ, एक दिन सच में उसे गॉड मिल गए। फिल्म की स्टोरी है लेकिन बिल्कुल रियल जिंदगी भी यही है हमारी। गॉड उसको बोलते हैं ठीक है भाई, मैंने तुम्हें 10 दिन तक पावर दे दिया गॉड का, 10 दिन तक तुम जो कर सकते हो करो। उसने क्या किया, 9 दिन ऐसे ही खत्म कर दिए, खुद के ऊपर सारी शक्ति लगा दी। कभी अपनी बहन को सुंदर बना देता है, कभी अपनी गर्लफ्रेंड को पटा लेता है, कभी खुद सुपर हीरो बन जाता है। उसने 9 दिन खराब कर दिए। अब आया 10वां दिन। 10वें दिन गॉड फिर से आए और बोले कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम बचा है, अब इस एक दिन में तुम दुनिया की सभी की दुआओं को कैसा पूरा करोगे। तो वो सलमान खान सर बोलते हैं कि गॉड मैं एक दिन में सब कुछ कर दूंगा, पक्का कर दूंगा। अच्छा, तो गॉड बोलते हैं ठीक है चलो देखते हैं, एक दिन का समय है तुम्हारे पास, एक दिन में तुम क्या कर सकते हो। एक दिन में सलमान खान जी अब क्या करते हैं, वो बोलते हैं हाँ भाई बताओ सबको, जो जो तुम्हारी इच्छा है दुआएं हैं बताओ। अब लोगों की आवाज़ें पहुंचने लगती है उसके पास, क्योंकि उसके पास तो गॉड का पावर है, वो सभी की दुआएं सुन सकता है, तकलीफ सुन सकता है। एक बंदा बोलता है मुझे तो माधुरी दीक्षित चाहिए गॉड। कितना फनी है ना। तो सलमान खान बोलता है भाई ये तो दूसरे की वाइफ है, तुझे कैसे मिल सकती है, ऐसी उठपटांग चीजें क्यों मांग रहे हो। फिर वो सोचता है टाइम बहुत कम बच गया है, अब करूँ तो क्या करूँ। कहता है तथास्तु, जिसकी भी जो जो इच्छा है पूरी हो जाए। हो गया ना कमाल। आप सोच रहे होगे दुनिया में इतने बंदे हैं सबकी इच्छा पूरी हो गई, बात खत्म। अरे बात खत्म नहीं हुई ना, बात तो अभी शुरू हुई है। अब आता है अगला दिन। अगला दिन आप क्या देखते हो, कॉलेज में रिजल्ट आया है, सभी बच्चे टॉप है, सड़कों पर कैदी आ गए हैं, लूटपाट हो रही है, लूट खसोट हो रही है। और एक जो कॉमेडियन है हमारे राजपाल यादव, वो उसकी सिस्टर से शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने भी गॉड से यही मांगा था कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, तो उसकी शादी भी हो गई इसके साथ। सलमान खान बहुत 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 परेशान हो जाते हैं। जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है सर की, सलमान खान सर की, प्रियंका चोपड़ा है इस फिल्म में, वो उससे शादी करना चाहते हैं लेकिन वो और किसी से शादी कर लेती है। अब वो सोचता है ये कैसे हुआ, ये तो मुझसे शादी करने वाली थी। तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं सुनाऊंगी, स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी फिल्म की। अब उसको समझ में आता है हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, लोगों की ऐसी दुआएं कबूल कर ली, ऐसी ऐसी दुआएं कबूल कर ली क्या, जो मतलब करनी ही नहीं चाहिए थी, जिससे दुनिया का सत्यानाश हो जाए। आप सोचिए जो जेल में कैदी होते हैं वो सोचते हैं मैं छूट जाऊं, मैं रिहा हो जाऊं। जिन्होंने कोई क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है, वो भी यही सोचते हैं कि मैं बच जाऊं। चोर है, डाकू है, वे सोचता है कि मैं अच्छी सारी रॉबरी कर लूँ, डाकू सोचता है लूटपाट कर लूँ। कुछ घटिया बंदे हैं वह सोचते हैं कि कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए। मतलब कई बार ये नहीं होता है कि हर एक बंदा पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से ही गॉड से प्रेयर कर रहा है, वो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मांगता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें भी मांगता है जो उसके नसीब में नहीं होती, उसके बाद भी वो मांगता है, बार बार मांगता है। और फिर सोचता है भगवान तो बहुत गलत कर रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया में इतने सारे दुखी बंदे हैं, उनके बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि उसने ये क्या किया, उसके साथ ये क्यों हुआ, ये उसके साथ ही क्यों हुआ। लेकिन भगवान जो करता है ना, वो भगवान उस इंसान के कर्मों के हिसाब से ही करता है। जिसको जितना मिलता है, थोड़ा मिलता है, ज़्यादा मिलता है या बहुत ज़्यादा मिलता है, सब उनके नसीब से ही मिलता है। तो मुझे इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी शिकायत नहीं है मेरे भगवान से। पहले थोड़ी सी शिकायत थी मुझे कि मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा। बाकी जो यूट्यूबर है मतलब कुछ ऐसी भी है जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, उनका चैनल बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए फ्रेंड्स। अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरा चैनल नहीं चल रहा है, जितना चल रहा है उतना ही काफ़ी है।
और आपने देखा है मैंने इसे ग्रो करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। हेड शेव तक करवा लिया, एक बहू होने के बाद भी हेड शेव करवा लिया मैंने। कितना गंदा मेरा लुक लगता था, और साड़ी सूट कोई भी ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी मेरी। अभी आपने देखा 10 दिन तक मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया। क्यों नहीं आया? मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा छोड़ो, पहले अपनी सेहत पे ध्यान दूँ। यूट्यूब है, कोई चैनल, मतलब चैनल भी है हमारा, या फिर और भी कोई चीज़ है, भगवान पे छोड़ देती हूँ। अगर मेरी किस्मत में होगी ना तो वो मुझे मिल जाएगी, और नहीं होगी ना तो मैं लाख कोशिश कर लूँ तब भी नहीं मिलेगी। भगवान मुझे जो कुछ भी दे रहे हैं मेरी किस्मत के हिसाब से ही दे रहे हैं, और काफ़ी बहुत, मतलब कि काफ़ी है, जितना भी दे रहे हैं बहुत ही है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उन्हें मुझसे बस इतनी सी शिकायत होती थी कि मैंने हेयर कट क्यों करवा लिए, और देखो ना मैं उनके भी खिलाफ चली गई, ज़बरदस्ती कर रही थी भगवान के साथ कि मेरे वीडियो पे मिलियन में व्यूज़ आए। अब नहीं करूँगी गाइज़। तो मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए, दूसरों को खुशी दीजिए, और बिल्कुल हैप्पी रहिए। भगवान से शिकायत मत कीजिए, क्योंकि हमें जो मिल रहा है ना हमारे नसीब का मिल रहा है। इससे ज़्यादा मांगोगे ना तो नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। बाय बाय, टाटा।